से ये 2025 के बीच जो बिहार के ये जो दौरा, ये जो कालखंड गुजरा, जो आज हम समृद्धि की ओर बढ़े हैं, आज का वो समृद्ध बिहार, ये कभी भी बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के इन 20 सालों को नहीं भूलेगी। हम यही जानते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, सिर्फ बिहार में, पूरे देश में आपका नाम रहेगा। आपने जो इस देश को दिया है, और खास करके बिहार जैसे राज्य को, जिसके बारे में हर व्यक्ति बोलता था कि कुछ भी संभव है लेकिन बिहार नहीं बदल सकता, लेकिन आपके जैसे कर्मयोगी ने बिहार को बदल के दुनिया को दिखाने का काम किया है कि अगर मन में तमन्ना हो और ईमान हो, किसी भी काम को अगर ईमानदारी से किया जाए तो कोई भी काम संभव हो सकता है। सर, यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, बगल में पावर ग्रिड है, उसके बगल में जो है गोथरा झील है, जिसको हम लोग मिथिला बाजार के रूप में डेवलप करने का प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है। और ये टोटल हाईवे के बगल में करीबन 50 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठी है, और ये आज के दिन ठाकुरगंज प्रखंड जो है औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। नेपाल से, बंगाल से लोग आ रहे हैं यहाँ, बड़े बड़े कल कारखाने लगाने। अभी सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है, ब्रिटेनिया आ रही है। हमारे यहाँ का जो पाइन एप्पल है सर, हिंदुस्तान में 3 जगह पाइन एप्पल होता है, नॉर्थ में होता है और साउथ में होता है, और बीच में अपने किशनगंज जिले में होता है। नॉर्थ और साउथ में जो पाइन एप्पल होता है वो खट्टा होता है, लंबा होता है, लेकिन जो गोल पाइन एप्पल होता है नारस, वो सिर्फ हमारे ठाकुरगंज में होता है, और जो सबसे मीठा और सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है। अगर हमारे यहाँ सर पाइन एप्पल को यहाँ प्रोत्साहन की दिया जाए, हालांकि हमारे मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, हमारे यहाँ चाय की नीति बन जाए, जिस ढंग से हम चाय की खेती में बिहार में पूरे देश में अपना एक पहचान बनाने का काम किए हैं, और चाय नीति बन जाने से हमारे किसानों का उद्धार हो जाएगा। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिहार में हम लोगों को चाय नीति बनवाने का काम किया जाए। इसके अलावा में सर, जो आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी एक ही उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि ये जो जमीन जिसका प्रस्ताव बना के मेडिकल कॉलेज के लिए गया है, 6 महीना पहले सरकार ने घोषणा की कि किशनगंज में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उसके बाद जिला प्रशासन ने इस जगह को चिन्हित किया है, क्योंकि किशनगंज में पहले से एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ से 60 किलोमीटर किशनगंज की दूरी है, और ये हाईवे पे जो बहादुरगंज को भी कवर करेगा, अररिया के भी कुछ हिस्सों को कवर करेगा, 2 ब्लॉक को। तो यहाँ पे सबकी एक ही भावना है आज कि आपके द्वारा सर ये जो मेडिकल कॉलेज की किशनगंज में घोषणा की और ये जो जमीन का प्रस्ताव बन के गया है, तो आज आपके माध्यम से ये घोषणा हो जाए तो यहाँ के लोगों को ये इतिहास बन जाएगा, ये आज का सभा इतिहास बन जाएगा। क्या मेडिकल कॉलेज चाहिए? मेडिकल कॉलेज चाहिए, पलसा का पुल चाहिए। बस इन्हीं के साथ सर मैं पुनः आप सबका पूरे ठाकुरगंज की जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप आए हमारे घर, आप आए हमारे घर, खुदा की इनायत है। कभी हम आपको, कभी अपने इस घर को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल यूनाइटेड, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय मंत्री उद्योग विभाग एवं पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार श्री दिलीप जायसवाल जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की। मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, समृद्धि यात्रा के जननायक और जो आधुनिक बिहार आज आप देख रहे हैं, उसके विश्वकर्मा हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में लगातार बिहार के विकास में सहभागिता निभाने वाले आदरणीय श्री विजय चौधरी जी, इस जिला के प्रभारी मंत्री जमा खान भाई, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित नौशाद भाई, अन्य सभी अतिथिगण और सामने ठाकुरगंज और किशनगंज के महान भाइयों बहनों, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग को सुनना है। मैं उद्योग मंत्री होने के नाते ये जरूर बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में
पूरे किशनगंज जिला में ठाकुरगंज में सबसे ज्यादा उद्योग लगने वाला है। यहाँ के हजारों युवाओं को उसमें नौकरी मिलेगी और उद्योग का जाल ठाकुरगंज में बिछेगा। और पथ निर्माण मंत्री होने के नाते मैं आपसे ये जरूर वादा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का जो रोड का जाल बिछ रहा है, पूरे बिहार में रोड और पुल पिलिया, और ठाकुरगंज में जो गोपाल अग्रवाल जी ने कहा है एक एक रोड और एक एक पुल आने वाले 5 वर्ष में बनाया जाएगा, मैं इसका वादा आप लोगों से करता हूं। मित्रों, आज हम लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय विजय चौधरी जी हैं। हम लोग उनका भाषण सुनेंगे। हम तो आपके घर के मंत्री हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार सह प्रभारी मंत्री किशनगंज मोहम्मद जमा खान सर का स्वागत। आज इस किशनगंज में समृद्धि यात्रा के दौरान आए हुए हम सबके लोकप्रिय नेता, बिहार प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबके गार्जियन जनाब नीतीश कुमार जी, यहाँ पे मौजूद युवा सम्राट हमारे बड़े भाई बिहार सरकार के डिप्टी सीएम भाई सम्राट चौधरी साहब, इस मंच पे मौजूद हमारे गार्जियन बिहार सरकार में सीनियर मंत्री माननीय विजय चौधरी साहब, यहाँ पे मौजूद हमारे बड़े भाई बिहार सरकार के मंत्री भाई दिलीप जायसवाल जी, यहाँ पे मौजूद यहाँ के माननीय विधायक जी, और मंच पे बैठे तमाम मेरे सम्मानित साथीगण, इस मंच पे मौजूद हैं पूर्व मंत्री भाई नौशाद साहब, और सामने किशनगंज जिला से चल कर आए हुए तमाम मेरे साथियों, भाइयों, मेरे बहनों, अपनी ओर से हमारे साथ तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराइयों से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं साथियों, मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस जगह किशनगंज में मुझे प्रभारी बनाकर भेजने का उन्होंने काम किया था, मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बिहार के साथ साथ सीमांचल में किशनगंज में जो ऐतिहासिक उन्होंने काम किया है, इसका पूरा देश आज देख रहा है। मैं इनको जज्बा को सलाम करता हूं, ऐसे नेता को जिस नेता ने कभी वोट की चिंता नहीं की, सीमांचल के वोटरों की चिंता की, किशनगंज के वोटरों की चिंता की, किशनगंज के लोग कैसे शांतिपूर्वक रहे, भाईचारा के साथ रहे और सारे क्षेत्र विकास करने का मैं नेता ने काम किया। अपने नेता को दिल के गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपना पूरा का पूरा समय अपने नेता को देना चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय मेरे नीतीश कुमार। धन्यवाद सर। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं भवन निर्माण विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ। हम सबों के नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे साथी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री जमा खान साहब, स्थानीय विधायक और हम लोगों के साथी श्री गोपाल अग्रवाल जी, मंच पर विराजे हुए नौशाद जी के साथ तमाम एनडीए के पदाधिकारीगण, नेतागण और यहाँ उपस्थित इस सभा में देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि हम लोग आज मुख्यमंत्री जी के साथ समृद्धि यात्रा में आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने आज तक जितनी यात्राएं की हैं उन सब यात्राओं का अलग अलग मकसद रहा है। और आप में से अगर कोई यात्राओं की गिनती या नाम भूल गया हो तो आप ही के जिला प्रशासन ने पीछे जो दिखा डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी लगाई है उसमें लिखा हुआ है, लिस्ट है, पूरी सूची है, न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक। न्याय यात्रा से
यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ और आज हम समृद्धि यात्रा पर पहुंच चुके हैं। न्याय मांग के हमने जो बिहार की जनता के साथ न्याय के साथ विकास किया है, तो आज हम समृद्धि के मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा गया है। और अभी गोपाल अग्रवाल जी ठाकुरगंज के विकास की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। अरे सरकार के संज्ञान में तो सब है ही, लेकिन जो अभी तक हुआ है, आप ही के जिले के हैं उद्योग मंत्री जी, उन्होंने क्या कहा कि अगर बिहार में कहीं सबसे अधिक संभावना है, सबसे अधिक उद्योग धंधे लगने की, तो वो ठाकुरगंज है। आपका समझ लीजिए, लेकिन ये भी समझिए कि क्यों अधिक संभावना है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। आप देखते हैं ना, 4 लेन सड़क जा रही है। जब यातायात की सुविधा बढ़ती है तभी उद्योगपति आते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। उसका महत्व आप इस माने में समझिए कि आने वाले दिनों में ठाकुरगंज और आसपास के इलाके के लोगों को बिजली 24 घंटे मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, कभी वोल्टेज भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसी जबरदस्त बिजली मिलेगी। ये समझ लीजिए। तो उद्योग लगता है इन्हीं चीजों से। जब यातायात की सुविधा बढ़ती है, बिजली की सुविधा बढ़ती है और विधि व्यवस्था ठीक हो जाती है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग भी गए थे। ठाकुरगंज का बाईपास बन रहा है, सब लोग आप लोग देखे होइएगा। रमजान नदी का उराही का काम चल रहा है। कनकई नदी पर पुल बन रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी विकास की योजनाएं ठाकुरगंज और किशनगंज के लोगों को मुख्यमंत्री जी ने सौगात के रूप में दिया है। तो साथियों, किशनगंज के साथियों और ठाकुरगंज के साथियों से हम कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो इतनी सौगात दी, अलग अलग यात्राओं में सौगातों की बरसात करते रहे। और आप लोगों से भी हम यही निवेदन करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी के हाथों में ताकत बनी रहेगी तभी न सौगातों की बरसात होगी। ये भी तो किशनगंज से जाना चाहिए। किशनगंज से हमारे एनडीए हुकूमत को मजबूती दीजिए। किशनगंज का चेहरा बदला है एनडीए की हुकूमत में, ये याद रखिएगा। खास तौर से मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूं, पता नहीं सब दिन आप हमारे नेता को सराहते हैं, हमारे हुकूमत की जितनी भी उपलब्धियां होती हैं उसको सराहते हैं, लेकिन जब इसको मजबूती देने की बात होती है तो पता नहीं किस फरेबी के गफलत के कारण आप बरगला जाते हैं। भाई उस समय तो जरा बेदारी से काम लीजिए, जरा बेदार होइए, अपने असली हसबखा को पहचानिए। और हम तो यही कहेंगे कि हर अल्पसंख्यक के परिवार या उस बस्ती के लोग अपने मोहल्ले का सर्वे कर लीजिए 15-20 साल पहले में और अभी में, कि आपके बस्ती के कितने बच्चे इल्म याफ्ता हो रहे थे पहले और अब कितने हो रहे हैं, कितनों को वजीफा मिल रहा है, कितने सरकारी नौकरियों में चले गए। तो इससे साबित होता है कि आपका भला चाहने वाला कौन नेता, कौन पार्टी, कौन हुकूमत है। और हमको तो पूरा यकीन है कि आप दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से सोचिएगा, आपका जमीर पुकारेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए ने किशनगंज और ठाकुरगंज की सूरत बदली है वो न कभी पहले हुआ था और न जल्दी होने वाला है। साथियों, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि संकल्प लीजिए, प्रण करिए, अहद करिए कि आने वाले समय में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एनडीए की हुकूमत है, जितने आपके फलाहो बहबूद के काम मंसूबे हुए हैं
सब एनडीए के हुकूमत में हुए, सब में हम ही लोग एनडीए के सारे पार्टनर ने, सारे सहयोगी दल ने मिल के किया है। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते, कौन वोट दिया कौन नहीं दिया कोई फर्क नहीं करते, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। जरा एक बार बेदारी से सब एकजुट होके ईमानदारी से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ताकत दे दीजिए। किशनगंज ठाकुरगंज बदला है, जो बचा है वह भी अगले 5 साल में बदल के आपको दिखा देंगे। यही वादा करके हम आपके बीच से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहार के युवाओं के ऊर्जा स्रोत और बिहार को डिजिटल क्रांति की ओर ले जाने का प्रण लेकर हमारे बीच बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज किशनगंज के पावन धरती पर आने का मौका मिला। ठाकुरगंज के इस पावन धरती पर बिहार के विकास पुरुष और बिहार को लंबे समय से जिसने सींचने का काम किया, आपके चहेते और लगभग 20 वर्षों में बिहार की सूरत बदलने वाले, इस समृद्धि यात्रा का नेतृत्व करने वाले, एक बार ठाकुरगंज के लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत करने का काम कीजिए सर। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे भाई साथी और माननीय मंत्री जमा खान साहब, यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो आपकी आवाज बनकर विधानसभा तक पहुंचने का काम करते हैं, आदरणीय माननीय विधायक गोपाल अग्रवाल जी, तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आए। कुछ दिन पहले प्रगति यात्रा में आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा से पूरा कारवां शुरू किया और पूरे बिहार के प्रदेश को बदलने का काम किया। लोग पूछते हैं कि बिहार में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन यहां तो बेसिक नीड नहीं था, बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, गांव में बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी तो स्कूल नहीं था, डिग्री कॉलेज नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने चरणबद्ध पहले सड़कों का जाल बिछाया। साथियों, बिहार में मात्र 8000 किलोमीटर सड़कें थी बिहार में, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश की सरकार ने किया। और आज साथियों मैं कह सकता हूं, बिहार के किसी कोने से आप आ जाइए, आप 5 घंटे में आराम से पटना पहुंच सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब देश में मंत्री थे तब याद कीजिए गोल्डन कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया। ये जो पूरा इलाका दरभंगा से लेकर किशनगंज के इलाके होते हुए सिलीगुड़ी जाता है, ये पूरा 4 लेन बनाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और ये सड़क जो आप देखते हैं कि एक नया विकल्प के तौर पर भी इसको सिलीगुड़ी से जोड़ने का काम किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने एक और सड़क आपके बीच में दिया है, ये सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक का जो 4 लेन सड़क है, एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी नीतीश कुमार जी ने जमीन देना शुरू कर दिया है, आगे इसको भी बनाने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, चारों तरफ विकास विकास विकास।
पहले तो बिजली नहीं था और ठाकुरगंज में तो 5 घंटा भी बिजली नहीं होगा। 2005 के पहले बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथियों। लेकिन नीतीश जी ने जब काम शुरू किया और मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने कहा बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज जानकर खुशी होगी आपको, जो 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था आज वो बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया गया। और हद तो तब हो गई, हम लोगों का जो बजट है साथियों, उसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपया हम बिजली सब्सिडी में देते हैं। और बिजली सब्सिडी का मतलब आप समझ लीजिए, आज बिहार के 2 करोड़ 16 लाख जो बिजली कनेक्शन जिन्होंने लिया है, उसमें से 88% लगभग 90% लोगों को पिछले 6 महीने से बिजली बिल नहीं आया, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट फ्री कर दिया। और आपके जीवन में खुशियां ला रहे ऐसे नेता रहे जिन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप किसी जाति से हो, धर्म से हो। और कोई भी सरकार कभी भी जाति धर्म में नहीं बसती है, मेरा स्पष्ट मानना। नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, किसी गरीब को पक्का मकान मिल रहा है तो कभी नहीं पूछा कि किस जाति धर्म के लोग हो। और हम तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है, पिछले साल 31 मार्च तक बिहार में प्रधानमंत्री आवास में जितने लोग भी गरीब का लिस्टिंग था, सबको स्वीकृत करने का काम मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने कर दिया साथियों, एक साथ। और आज लगभग 70 लाख लोगों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पक्का मकान मिला, और उसके पहले नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि नीतीश जी 2005 से बिहार के गरीबों के लिए चिंता कर रहे। अभी यहां पर बता रहे थे साथी हमारे गोपाल जी, अरे ये तो नींव ही नीतीश कुमार जी ने रखा। मेडिकल कॉलेज आपने मांगा नहीं था, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये आपने मांगा नहीं है, नीतीश जी ने घोषणा किया। पहले 6 मेडिकल कॉलेज को वो विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आज पूरे बिहार के 38 जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया जा रहा है और आगे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जा रहा है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि चाय के ऊपर नीति चाहिए, इंडस्ट्री के नीति चाहिए। नीतीश कुमार जी ने तो अभी सेमी कंडक्टर पर नीति बनाया, जीसीसी के ऊपर पॉलिसी बनाया, इंडस्ट्री पॉलिसी हमने बनाया। और आपको स्वस्थ करते हैं नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में, यहां पर चाय नीति भी बनेगा और ठाकुरगंज और किशनगंज के विकास के लिए रास्ते भी। इस इलाका का विकास करना है साथियों, इसको छोड़ना नहीं है। कौन कहता है कि छोड़ा जाए? नीतीश जी ने तो सड़क, बिजली, इरिगेशन की चिंता किया। और अभी यहां विजय चौधरी जी बैठे, हम लोगों ने आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मिलकर, चाहे वो ब्रह्मपुत्र का पानी लाना हो, कोसी मेची लिंक को जोड़ना हो, सब इरिगेशन के प्रोजेक्ट को किशनगंज जिला और अररिया जिला के लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है साथ, छोड़ा नहीं जा सकता। यहां तो ड्रैगन फ्रूट है, किसी इलाके में नहीं मिलता। बिहार के किसी जिले में ड्रैगन फ्रूट नहीं मिलता है, अनानास की खेती नहीं होती है। आप तो सौभाग्यशाली है कि ऐसे फल को भी अपने खेतों से उत्पादन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, जो नीतीश कुमार जी ने जो नींव रखा है, उस नींव को आगे बढ़ाना है। और आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सड़क बनाया गया, बिजली पहुंचाया गया, बच्चियों को पढ़ाया गया, बच्चों को साइकिल दिया गया, बच्चियों को साइकिल दिया गया। अब पूरी व्यवस्था सरकार ने तय किया है कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे। और आपको बताना चाहता हूं साथियों,
जब तक 2005 की सरकार थी तब पूरे बिहार में मात्र 12,000 करोड़ का इंडस्ट्री चल रहा था। नीतीश जी आए तो उसको बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ 2020 तक करने का काम किया। और आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ऐसी स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि नीतीश जी ने पूरे नींव को ठीक करने का काम किया है। अब ऐसी स्थिति बनेगी, किशनगंज जिले से या बिहार का कोई भी व्यक्ति अच्छा नौकरी करने जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है तो उसको चुन चुन कर बिहार में उनको रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साथ। इसलिए साथियों, इंडस्ट्री पूरी तरह बढ़ रहा है। यहां हमारी महिलाएं बहनें बैठी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो लोन लेकर आपके लिए जीविका का काम शुरू किया, और उस समय बिहार में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 6,000 करोड़ रुपया का था साथियों, और 6,000 करोड़ का ही बिजनेस करती थी महिला। लेकिन आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की महिलाएं हैं, वो सिर्फ उद्योग जो लगाती हैं, चाहे वो बकरी पालन हो, चाहे वो मिठाई का दुकान हो, चाहे वो सिलाई मशीन चलाती हो या कुटीर उद्योग चलाती हो, सब आत्मनिर्भर बन रही हैं। जो 5 से 6,000 करोड़ रुपया का इंडस्ट्री चलाती थी, वो आज बढ़कर 1,26,000 करोड़ का सिर्फ महिला लोग इन्वेस्टमेंट करने का काम कर रहे हैं। और अभी खाते में 10,000 रुपया दिया साथ, 1,81,00,000। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नीतीश मॉडल है यही सबसे बेस्ट मॉडल है। लोग कोई चलाता था मां बहनी योजना, सबने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज नहीं दे सकते हो, लेकिन अब फ्री बीज के जगह पर रोजगार देना है। और रोजगार 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में सीधे उनके खाते में पैसा दिया, वो नीतीश कुमार की सरकार थी जिसने बिहार के महिला को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है साथ। इसलिए साथियों, मैं फिर से नीतीश जी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इलाके के समस्या को ये देखते रहते हैं। कहीं 4 लेन बनाना है, कहीं सड़क बनाना है, कहीं बाईपास बनाना है, कहीं बिजली के सेंटर बनाने हैं, ग्रिड बनाने हैं, और कहीं पर हाई स्कूल और कहीं पर डिग्री कॉलेज बनने। और भी आश्वस्त करता हूं साथियों, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर 7 निश्चय 3 में कहा है कि जो बिहार में जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, उसी जुलाई से सभी जगह डिग्री कॉलेज भी खोलने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, नीतीश जी का विजन स्पष्ट है, बिहार की लोगों को आगे लाना, बिहार की समृद्धि लाना। अभी तक प्रगति, न्याय, ठीक कहा विजय बाबू ने, न्याय से शुरू किया, प्रगति तक पहुंचाया, और अब समृद्धि की ओर बढ़े हैं। और अगले 5 वर्षों में एकदम अस्वस्थ रहिए। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था, और नीतीश कुमार जी के ही मार्गदर्शन में बिहार आगे भी चलाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से ठाकुरगंज और पूरे किशनगंज के लोगों को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह यात्रा करके सबके दुख को समाप्त करने का काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बिहार के विकास के लिए समर्पित बिहार सरकार। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, बिहारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया, आदरणीय श्री नीतीश कुमार। यहाँ उपस्थित
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री उद्योग एवं पथ निर्माण विभाग डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री जनाब जमात खान साहब, माननीय विधायक श्री गोपाल कुमार अग्रवाल जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका नमन करता हूं। अब आपके सामने जो बात है कि हम लोगों को जब से काम करने का शुरू हुआ, आप जानते ही हैं एनडीए सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके बाद से लगातार काम हुआ। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पहले की क्या स्थिति थी, हम लोगों के बीच में जितना काम हुआ, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है और कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है बिहार। तो इसीलिए आप जान लीजिए, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले की जो स्थिति थी बहुत खराब थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। याद कर ली ना दीजिए भाई, उस समय का जो पहले था, कोई जा पाता था, किसी को घर में रख के रखना पड़ता था वहां। हम लोग तो भाई पहले बाहर थे और जब जाते थे हम लोग अपने इलाके में तो वहीं जाते थे, कोई अपना घर सामने नहीं। हम लोग तो उसके घरवा के सामने जाके अफूर कह करके जा करके उन लोगों के बीच में जाते थे। तो ये क्या हाल था? अब आजकल कहीं है? ये पहले वाली सरकार ने ये क्या किया? सब कुछ गड़बड़ सब काम किया। तो आपको बता दिए कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की सरकार थी। अब उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो सबके हित में पूरा का पूरा काम किया गया है और सब जगह से किया गया है। तो आप जान लीजिए शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना, अब पहले भी कितना था, हिंदू का झगड़ा भी था। तो उसके लिए क्या स्थिति थी? हम लोगों ने जो देखा, एक एक चीज का सब जगह से पहले से भी जान रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब किसी प्रकार से सब जगह से लोग, पहले इतना ज्यादा कोई बना हुआ था और कुछ नहीं होता था। जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो हर प्रकार से, सब तरह से, सब कुछ पूरा का पूरा काम किया गया है। हर जगह से
पूरे तौर पर हम लोगों ने किया है। और एक बार और हुआ था, जो भी था हिंदू मंदिर वाला में, उसमें भी रात में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। तो हर प्रकार से सब काम हम लोग किए। वो लोग, मैं तो बोल रहा था कोई किसी को लगा दीजिए, हमने कहा कि नहीं आप लोग करिए। उस तरह से काम चल रहा था। फिर हम लोगों ने बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग में और बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने पूरे बिहार में उन लोगों के लिए भी और ज्यादा किया। 2,28,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जिस समय हम लोग करवा रहे थे, उस समय जो भी था, पुराना जो भी था, तो जो पहले से जो था आप जानते ही हैं कि 3,68,000 उसको हम लोग पहले तो वो लोग कर ही लिए थे, काम हो रहा था। तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे जो हम लोगों ने किया था बिहार लोक सेवा आयोग का। तो उसमें कुछ लोग कुछ शामिल हो गए थे। उसमें से 28,976 जो उनके थे पहले, तो इन लोगों ने वो उसमें शामिल हो गए। तो जो पहले 3,58,000 था, उसी में से कुछ लोग शामिल हो गए थे, आ गए थे। लेकिन फिर हम लोगों ने सुना कि भाई इसके लिए लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग में आने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जितने लोग थे उन लोगों को और ठीक करने के लिए हम लोगों ने एक बीपीएससी का नहीं बल्कि दूसरे तरह से उनको तो बना दिया। उनकी मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब इसके लिए उनको 5 मौके हम लोगों ने तय किए थे। अब 5 मौके में से 4 पूरा हो गया है। अब उन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक बन गया। बच गए हैं मात्र 73। अब उसके लिए 1 मौका और दिया जा रहा है, कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम हुआ, दोनों तरफ हो गया है। तो 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद उसका जो बचा हुआ उसको भी जितना होगा उसको ले लेंगे। अब इसके बाद और भी हम लोग कर रहे हैं सब जगह के लिए कि बीपीएससी के द्वारा ही फिर हम लोगों ने शुरू किया है कि उसके लिए फिर और कर दिया जाए हर जगह सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में। तो उसके लिए भी हम लोगों ने बीपीएससी का कर रहे हैं। तो 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू हो जाएगी। इस तरह से सब तरह से काम सब जगह का किया गया है। और जो एक बच गया है, 1 मौका और दिया जाएगा, उसमें से जितना होगा वो लग जाएगा। तो एक एक तरह से काम हो रहा। तो इस तरह से जो पहले वाला कितना कुल मिला था दोनों को बता ही दिया आपको। 5,24,000 है और उसके आगे और भी बढ़ रहा है, और भी जो बचे हुए हैं उसमें से भी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से हर तरह से काम लोगों के सबके हित में पूरे बिहार में किया जा रहा है। और उसके बाद उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। पहले वाली जो सरकार हम लोगों के पहले थी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए क्या हाल था, प्रति माह में 1 महीने में प्रति माह मात्र 39 मरीज उनके बीच में रहते थे। और एक दिन में जिस दिन कोई 1 आता था या 2 आता था। ये इतना खराब हम लोगों को लग रहा था। जैसे ही आए हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, कोई भी आदमी आता है इलाज के लिए तो उसको और ज्यादा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने तुरंत, आप समझ लीजिए, 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। और उसके चलते तत्काल अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आया। तो अब सबको कहीं जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं है, सब जगह हो रहा। अब पहले मात्र आप जान लीजिए 6 मेडिकल कॉलेज थे बहुत पहले से ही। तो जो बीच में वो सरकार जो रहा था उसके पहले ही था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया।
तो हम लोगों को लगा कि इसको करना चाहिए। तो हम लोग जैसे ही आए तो 6 मेडिकल कॉलेज था, हम लोगों ने तुरंत काम कर दिया, उसमें 12,000 कर दिया। और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज का और किया जा रहा, तुरंत हो जाएगा। और उसके अलावा 21 जिलों में सभी जिलों के लिए कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत जल्दी होने वाला है, सबका हो जाएगा। तो पहले 6 ही था, तब तो हम लोग इतना करवा रहे हैं, कुछ बढ़वा रहे हैं सब जगह, कि सब जगह लोगों को सुविधा होगी हर गांव में। तो उसी तरह से सभी तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। आप पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,400 बेड तथा 5 पुराने मेडिकल कॉलेज का 2,500 बेड का किया जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए सब तरह से अलग अलग ढंग से सभी तरह से पूरे तौर पर किया जा रहा है। और साथ ही अब पटना में जो जितना था 6 ही न था जी, 6 था, तो उसमें से पटना वाला जितना था, तो जितना था पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, उसको भी हम लोगों ने खूब बढ़ाया है और बराबर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने संख्या कर दिया 5,400 बेड, कहीं नहीं था, यहां पर खास तौर से होगा। तो उसके लिए हो रहा, अभी 5,400 बेड नहीं, अब 3,000 से बढ़ रहा, अब सब तरह से काम किया जा रहा। और उसके अलावा जो बाकी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए भी हम लोगों ने तय कर दिया कि कम से कम 2,500 बेड उसमें हो जाए, सबके लिए शुरू किया जा रहा है। अब फिर एक और ही तो 6 था, उसके लिए तो किया ही जा रहा। एक वो पटना में और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम जा रहे थे, देख रहे थे, तो उसका भी काफी विस्तार हम कर रहे हैं, काफी जगह किया है उसके लिए, ताकि लोगों को हो। तो जानते हैं कि अभी तो 3,000 नहीं हुआ है, अभी कुछ हो गया है, तो उसी तरह से सब जगह सब होगा। तो हर जगह सब जगह से पूरे बिहार के लिए सब जगह काम किया जा रहा। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही कराया आकर के, तो उसी में अब समझिए राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने में, दूर से आकर के पटना पहुंचने में, यह भी पहली बार हो गया। और 2016 में पूरा कर लिया गया, उसी समय जो हम लोगों ने शुरू में किया। और बाद में अभी और जितना सब काम हो रहा है, तो उसमें भी आप समझ लीजिए कि 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना भी संभव हो गया। तो एक एक तरह से सब जगह काम किया जा रहा। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। तो इसी तरह से जो बता रहे हैं उस तरह से काम हो रहा। आप फिर एक बार जान लीजिए कि हम लोगों ने कर ही रहे थे शुरू से। तो 2008 में भी हम लोगों ने कृषि रोड मैप बनाकर काम किया, और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई। 2008 से 2012 तक पहला किया, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप, और उसके बाद चौथा 24 से 25 2029 तक का वो हो रहा है। और जितना काम पहले कर दिया गया, ये अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। और उसके बाद अभी जो भी बता दिए, नया साल का भी बता दिए, वो भी हो रहा। तो हर जगह से एक एक तरह से ये भी काम किया था। तो उस तरह से काफी काम हुआ है, सब लोगों के लिए काम हुआ है पूरे तौर पर। अब उसी तरह से फिर आप समझ लीजिए, हम लोग तो पहले करते ही थे, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, 2015 में 7 निश्चय का काम, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार नए में सब किया है। 25 में हम लोगों ने किया 7 निश्चय 3, और सब जगह पहले वाला भी जितना काम हुआ 25 में सब जगह 7 था, सब जगह काम करके हम लोगों ने पूरा काम किया। अब उसमें एक काम और था कि हर घर बिजली पहुंचाने के लिए, तो बिहार में तो बड़ा बुरा हाल न था पहले जी। इवन पटना में कितना होता था 8 घंटा, कुछ नहीं था। तो हम लोग जैसे ही आए, इसको करना शुरू किया, बहुत पैसा हम लोगों को सरकार की तरफ से लगाते रहे, करते करते, तो वो जो शुरू से ही हम लोगों ने किया अच्छे से। तो 2018 में
हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई है, तो ये जान लीजिए। अब उसके बाद तो इतना हम लोग पैसा लगाते थे, कुछ पैसा लग गया था, थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों को लगता था, बाद में हम लोगों ने इधर तय कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपको कोई पैसा नहीं लगता, अब मुफ्त में आपको दिया जा रहा है। ये काम कर दिया गया, याद है ना, ये सबको पता है। अब वो भी कर दिए एक एक तरह से, तो एक एक तरह से सबके लिए जब पहले हो गया तो उसके लिए भी हम लोगों ने, इन सब लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया, तो और बहुत अच्छे ढंग से हो गया है। सभी तरह से सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर बिल्कुल जो है, और उसके बाद हम लोग एक भी लगा दिए हैं कि सबके घर पर आप लोगों को कुछ नहीं लगेगा, आप ही लोगों से लेकर के कुछ पैसा आपको नहीं लगेगा। तो हम लोग इसमें घरों पर सोलर लगाए जाएंगे ऊपर ही, जान लीजिए खूब फायदा होगा। आपको मुफ्त में दवा मिल रहा है और मुफ्त में भी बना दिया जाएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अब बहुत फायदा होगा। ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं आपके लिए, तो सब तरह से पूरे तौर पर ये सब काम पर पूरा हो जाएगा। अब यह काम शुरू हो चुका है। इस जो अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति हो गई है, दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा, सब जगह शुरू हो गया, पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत उसमें भी 9 जगह 7 जगह सब जगह करवा दिए हम लोगों ने, और हर तरह से सब काम हुआ है। और उसमें थोड़ा सा काम जो बचा हुआ था 7 निश्चय 2 के, जो भी काम थोड़ा बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जा रहा है। अभी यही जो हो गया वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए बहुत तरह का काम हुआ। पहले ही हम लोगों ने 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार दिया, तो 10 लाख नौकरी भी हो गया और 10 लाख रोजगार की जगह पर हम लोग करा दिए बढ़ा करके, तो उसका 40 लाख हो गया। तो 10, 10, 20 था, तो अब दोनों को मिला करके 10 और 40, 50 हो गया। और अब जान लीजिए कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा इस बार। अब इसमें जान लीजिए, पिछली बार तो खाली 10 लाख हुआ था, तो इसीलिए समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी युवाओं को भी इससे और बढ़ेगा। तो ये सब काम हम सब के लिए किया जाएगा। और फिर सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जो काम पहले कोई नहीं करता था हम लोगों ने करा दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। उनका जो पहले था बेचारे का जो बनाता था उसको कोई केंद्र नहीं देता था, पहले से ही बोलता ही था, तो हम लोग तो देखते ही थे। तो हम लोग आए तो हम लोगों ने उसके लिए काम कर दिया। और हर तरह से सब जगह से मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। अब उन लोगों को पैसा नहीं, उन लोगों के जितने लोग हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से ही हम लोगों ने पैसे दे देते हैं। तो सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पहले से ही हम लोगों ने जो काम करते करते किया था, पेंशन की राशि 400 रुपया, अब उसको अभी बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है 1100, 1100। अब इसमें 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा। इस तरह से पूरे देश में सब जगह से फायदा किया जा रहा है। इसलिए हर चीज को आप लोग जानिए, समझते रहिए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बार तो काफी मिल करके किया था, 2023 में जाति आधारित गणना कराई, और उसमें हमने ये भी कहा था कि ये भी देखना है कि कोई गरीब परिवार कौन है, कौन कौन है। तो उसी को देखा हम लोगों ने, तो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जो गरीब परिवार हैं वो सब हैं, अपर कास्ट भी हैं, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित है, महादलित हैं और मुस्लिम हैं, सभी के सभी उसमें शामिल हैं। तो उन लोगों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सोचा 5 साल में करा दिया जाए, 2-2 लाख दिया जाए। लेकिन उसके बाद अभी हम लोगों ने और तय किया है, ये सब तो हम लोग 23 में किया था, उसके बाद आया था। अब उसके बाद हम लोगों ने कर दिया है पिछली बार। इसके लिए हम लोगों ने कर दिया है कि अब उन लोगों को काफी काम
उन लोगों को इतना दिन 5 साल नहीं लगाएंगे, सब लोगों को देगा। तो आप समझ लीजिए अब सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है। अब उसके बाद अब तक लगभग जो भी होगा इतना 94 लाख में परिवारों को रोजगार योजनाओं को जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं, कहीं कहीं आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। ये सब भी सब काम किया गया है। तो जो लोग 94 लाख जिसको बताया गया, हर राज्य के लोगों का कमी है, उसको भी ठीक करने के लिए बहुत तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। अब महिलाओं के लिए अब जो शुरू से ही हम लोगों ने किया था 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं, और फिर किया था 2007 में नगर निकायों के महिला, तो हम लोगों ने उसमें यही ना किया था सब जगह कि जिसमें महिला रहेगी 50%। पहले किसी का कुछ काम किए थे जी, कोई काम महिलाओं के लिए नहीं किया था। तो हम लोगों ने उसी में 2000 जैसे ही हम लोग आए थे 2006 से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया, और उसके लिए सब तरह से महिलाओं के लिए 50% हम लोगों ने सब जगह करा दिया। अब उसके बाद तो काफी जो शुरू में करा, उसके तो 4 चुनाव भी हो चुका, सब जगह हो रहा। और वर्ष तो उसके अलावे भी कई काम किए हम लोग। अब 23 में भी पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया, जिसमें पूरी की पूरी महिलाएं थी। इसके अलावे 2006 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों की भी 35% आरक्षण दिया जा रहा, सब कुछ काम किया जा रहा। तो इतना ज्यादा महिलाओं के लिए जो हम लोग काम किए हैं, तो सब ज्यादा महिलाएं भी जा रही, लड़के का भी काम कर रहे हैं। तो सब जगह पहले कोई काम करता था जी, आप जानते हैं हम लोग के पहले वाला जो सरकार था कोई किया था जी, अपने 7 साल में हट गया था, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनवा दिया था। और कहीं कोई महिला को कुछ किया था? चारों तरफ अपना परिवार का करते रहता था वो लोग। और देखिए हम लोगों ने कितना ज्यादा महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए सब तरह से चारों तरफ काम किया। तो इसीलिए अब कितना अच्छे ढंग से सब काम हो रहा। तो पहले वो सब कुछ काम नहीं करता था, अब हम लोगों की तरफ से हो रहा है। अब जो कुछ भी है सब तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा कर रहे हैं, और सब जगह के लिए सब जगह से काम हो रहा है। तो जो कुछ भी है सब जगह से हम लोगों ने आपको बता दिया कि उन लोगों को भी कर दिया, पंचायती राज संस्था और सब लोगों को किया है, इन सब लोगों को किया है। और फिर महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में भी सब कुछ किया है, 35% और सब कुछ किया है। अब इसी के लिए भी सब लोगों के लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का संख्या बहुत कम थी, तो उसमें लिए तो हम लोगों ने पूरा किया। स्वयं सहायता समूह का कुछ था ही नहीं। तो वर्ष 2006 में अब जो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था ना, हम लोग केंद्र में थे, इधर उधर जाते देखते थे, रहता था। और जब यहाँ सरकार बनी तब आए तो हम देखे कि वहां पर स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम बेचारों की थी। तो उसी के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा, जो हम लोग तो 5 में उसी समय आए, तो इसीलिए हम लोग 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो जो महिलाएं थी अब खूब हो गई, और उसका नाम हमने दे दिया अब जीविका। तो केंद्र में सरकार था, उन लोगों को आया देखने के लिए, कहा कि भाई आपका तो हो रहा अच्छा। तो फिर हमसे पूछा, हमने कहा हमने तो महिलाओं के लिए कह दिया जीविका, तो आप लोग भी कुछ नाम दे दीजिए। तो सब आजीविका कुछ भी कर लो, तो सब के लिए भी कहा। तो यहाँ पर तो सबको कह दिया जीविका, और जीविका दीदियां सब के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब जगह से पूरे तौर पर कर दिया है। तो उसी तरह से जो वहां नहीं था वो सब काम करा दिया। अब आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई है, और इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। अब इसके अलावे तो पहले से हो गया है और बढ़ रहा है, और भी बढ़ेगा इसमें, जो हम आपको बता देंगे। तो वर्ष 2024 में भी हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में कोई ठीक से काम नहीं हो रहा था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह और सब लोगों के लिए कर दिया जीविका दीदियों का। तो वहां पर भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था, 24 से हो गया है। आप समझ लिए 10,78,000 जीविका दीदियां
अब और उससे आगे और बढ़ रही है और ज्यादा होगी, तो सब जगह से काम किया जा रहा है। विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए भी हम लोगों को, तो अब देखिए, एक बार हम 2024 के दिसंबर में गए थे, एक इधर आए तो थे हम 2025 में, आपके राज्य में भी आए थे और उसी को हम लोग देख रहे थे। सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। तो पूरे बिहार का, आपका भी हम ये बताएंगे, पूरे बिहार का कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं का हुआ। अब उसके लिए पूरे जगह सब काम करना शुरू किया। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ जगह से शुरू हो चुका, जैसे ही शुरू किया गया अब शुरू हो रहा, और बाकी और सभी जिलों के लिए काम किया जा रहा है, शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। तो ये सब काम होगा और फिर यहाँ के लिए भी आपको बता देंगे। अब उसके बाद आप समझ लीजिए, जितना काम सब कुछ किया गया था, तो केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा सड़क उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। सब काम शुरू करा दिया है केंद्र सरकार ने। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। इसके अलावा एक काम और था जो उनके द्वारा पहले 2018 में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का था, उन्होंने बिहार के लिए भी यहाँ अभी कर दिया पिछले साल 2025 में। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो कई काम केंद्र सरकार के द्वारा इतना हुआ है। तो अब सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले भी बिहार में अनेक जगहों पर घूमते रहे हैं और कई जगहों पर जाते रहे और देखते रहे कि कहाँ कोई कमी है, कोई दिक्कत है, उसको ठीक उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। सब तरह से काम कर रहे हैं। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने जो कर दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उनका तो नमन करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से पूरे बिहार में, आप समझ लीजिए, सब जगह केंद्र के साथ का भी सहयोग हो रहा है। हम लोगों का जो भी काम है वहां से भी होता है। और आप जानते ही हैं कि इस बार जो हो रहा है 25-30 में 5 वर्षों के लिए, उसके लिए भी शुरुआत की गई है। अब पहले तो 2005-10 तक था और दूसरा था 2010 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, चौथा था 20 से 25 तक और उसी तरह से 5वां अब इस बार हुआ है 2025 से 25 तक। इसी सब के लिए सब के तरह से काम, और जितना पहले हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के बहुत काम हुआ है पहले से भी जितना काम हुआ है। और इस बार तो और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा काम और बहुत अच्छा फायदा होगा। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन हम तो बोल ही दिया का होगा, ये हुआ है। और उसके लिए भी कई काम किया है, पूरे देश के लिए कर दिया गया। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख तक की सहायता दी जाएगी। और दूसरा है, अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया। तो ये पहला हुआ है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। और दूसरा फिर है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में
प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम को और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा भी है, उसके लिए उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, उसके लिए भी सब काम किया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। और छठा है मजबूर आधार, आधुनिक दीवार, और उसके लिए बहुत सारा काम 5 किया जा रहा है। और फिर 7वां है सबका सम्मान, जीवन सम्मान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। हर जगह से काम किया जा रहा। अब इसके बाद हम आपको आपके जिले का सब कुछ बता दे रहे हैं कि जो भी काम किया पहले, बीच में जो हो रहा है और आगे जो होगा, उसके लिए हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा, तो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप समझ लीजिए, अब इतना केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। अब उसके लिए जो कुछ भी हो रहा है और यहाँ जो काम हो रहा, उसके लिए आप समझ लीजिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस देश में था 4-5 ही जगह है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे और बहुत सुंदर बढ़ जाएगा। इतना बढ़िया होने जा रहा है, ये जान लीजिए। और इसमें आपका भी राज्य में भी कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग तो शुरू से न भी जब आए थे, जितना गड़बड़ इधर उधर था, तब तो हम तो शुरू से ना आकर के सब कुछ देखे हैं जी। रास्ता उस्ता से लेकर के एक और हर जगह बराबरे ना आते रहे, लगातार ना हम आकर देखते रहे हैं। तो अभी देख लीजिए इस जिले में कराए गए कार्य। आपको याद होगा कि पहले क्या हाल था किशनगंज का। वर्ष 2005 से पहले ही सरकार ने, पहले वाली सरकार जो हम लोगों की बनी, उसके पहले वाला था, वो सब कुछ नहीं किया था। आपको पहले ही बता दिए थे, कुछ नहीं किया था। और पटना से किशनगंज आने का रास्ता बहुत खराब थी, तब बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो आपके यहाँ भी उन लोगों का जो धंधा था वही बता दिए, कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया। हमारी सरकार ने 2005 से ही किशनगंज जिले में विकास के सभी काम कराए। पटना से किशनगंज तक अच्छी सड़क का निर्माण कराया गया है। किशनगंज जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। किशनगंज में पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों के निर्माण कराया गया है। और किशनगंज में बाढ़ नियंत्रण एवं तटबंध निर्माण के काम कराए गए हैं। और कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आप समझ लीजिए आपके जिले में भी सब काम जो पहले कुछ नहीं हुआ था, उसके लिए जो हम लोग 2005 में आए थे, उसी समय से सब काम किया गया। अब एक बार तो हुआ है, आप समझ लीजिए, पहले बता ही दिए थे कि 2024 के दिसंबर में उधर गए थे और 25 के जनवरी फरवरी में सबका आपके यहाँ भी आए थे। और प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर भी आकर के हम देखे, सब लोगों से बात किए। हम लोगों को जो मालूम था वो बता रहे, सबको लेकर के हुआ। तो आपके किशनगंज जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति हुई है और स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा और काम शुरू कर दिया गया है।
ठाकुरगंज बाईपास का निर्माण किया जा रहा है और रमजान नदी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। फिर कनकई नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। किशनगंज बहादुरगंज में के बीच 4 लेन सड़क निर्माण कराया जा रहा है और महानंदा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है और 2 नए प्रखंड अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। तो जो भी जहां कमी है पूरे देश में सब जगह का किया जा रहा है और आपके लिए भी बता दे रहे हैं कि आपके यहाँ मात्र 7 और उसके लिए भी सब काम हो रहा है। अब बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। अब उसके अलावे अब समझ लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों जो 2025 से 30 के बीच में किशनगंज जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। तो जो हम लोगों ने पहले बता दिया सबके लिए काम पूरे में कर रहे हैं और उसके लिए हर राज्य के लिए जो करना है वो किया जा रहा है। अनेक काम कराए जाएंगे जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब जान लीजिए, पहला जो यहाँ है रोजगार के लिए जिले की 3,58,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है किशनगंज जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 640 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 125 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। ये जान लीजिए एक एक काम किया जा रहा है। और फिर चौथा है सभी 7 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है सभी 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा किशनगंज सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है किशनगंज जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर अंतिम 7वां सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपको यही बताया कि यहाँ के लिए भी सब काम किया जा रहा है। अब बहुत जल्दी हो जाएगा। और जान लीजिए कि जो हम लोगों ने काम किया है सब जगह के लिए और कुछ ही राज्य जो है बाहर विकसित, उसी तरह से पूरा जो केंद्र का भी पूरा सहयोग हो रहा, केंद्र के लोग कर रहे हैं और यहाँ से जो काम हो रहा उसको लेकर के बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह जान लीजिए, खूब अच्छा होगा। तो इन कामों से किशनगंज का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो ही आपको बता रहे हैं कि इतना अच्छा सब जगह का हो जाएगा। तो आप समझिए आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, अब कुछ कमी नहीं रहेगी, सबके लिए बहुत आगे होने वाला है। तो आप समझ रहे हैं ना, हथवा उठाइए ना, कितना काम हो रहा, सब कुछ बता दिए। आइए अगर आप हथवा उठा करके इन लोगों को नमन दीजिए। आप खड़ा होकर कहिए कि सब के सब लोग देखिए यहाँ के प्रभारी है और यहाँ के लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। और कितना ज्यादा अच्छा होगा, खूब अच्छा होगा। और केंद्र का सहयोग है और इतना ज्यादा बिहार में सब काम हो रहा है, खूब आगे बढ़ेगा और जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोगों ने तो सभी लोगों के लिए किया है, अच्छा काम किया है। इसलिए आप सब लोग अब ठीक है ना, हाथ उठाइए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके लिए ही सब काम हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपकी, धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद।